वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन को सबक सिखाने के लिए यूं तो भारतीय सैनिक ही काफी हैं, लेकिन भारत सरकार ने ड्रैगन पर की है डिजिटल स्ट्राइक। 59 ऐप्स जिसमें टिकटॉक भी शामिल है बैन कर दिए गए हैं। ये सारे वो ऐप्स हैं जो चीन से हैं और जिन पर आरोप यह लगाया गया है कि ये भारत के लिए खतरनाक हैं, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की एकता के लिए खतरनाक है, साथ ही कुछ ऐसा भी जो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इस लतीफे जैसे ऐप में लुत्फ था, लेकिन खतरा भी बड़ा था, इसलिए ये भी बैन। शेयर इट ऐप आपका पर्सनल डेटा तक शेयर कर रहा था, हो गया बैन। ब्यूटी प्लस ने लोगों की सेल्फी को सुंदर बहुत बनाया, मगर चालाक इतना था कि आंखों से काजल तक भी चुरा ले गया, इसलिए बैन हो गया। हेलो ऐप हेलो बोलकर आपकी प्राइवेसी तक हड़प गया, इसलिए बैन। ये तो 5 ऐप हैं जिनकी बानगी हमने दी है। लिस्ट तो बहुत बड़ी है जनाब। भारत ने चीन के 59 ऐप को कर दिया है बैन। ड्रैगन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक, छिन गया चीन का सुख चैन। चीन के 59 ऐप भारत में बैन। भारत के डिजिटल स्ट्राइक की गूंज बीजिंग तक तुरंत पहुंची है, पहुंची पूरी दुनिया में है। दुनिया मजे ले रही है। चीन अपनी चालबाजियों और हिमाकतों की सजा भुगत रहा है। इन ऐप्स की पूरी लिस्ट आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्यों जरूरी था ये प्रतिबंध, ये पाबंदी, ये बैन। ये एक वेलकम मूव है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए। और खासकर ये चीज़ें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं आगे भी और एक्शन होगा। जो खासकर जो बड़ी कंपनियां जिनकी हिस्सेदारी है चाइना में हमारी भारतीय कंपनियों के साथ, उस पर भी बैन लगाया जाए, क्योंकि वो चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। चीन रो रहा है जार जार, ठप हुआ अरबों का कारोबार, बिकाऊ नहीं है भारत का बाजार। जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनका भारत में बहुत बड़ा बाजार था, अरबों का कारोबार था। अकेले टिकटॉक के हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। सभी 59 ऐप कंपनियों का दावा था कि उनके सर्वर सिंगापुर में हैं, वहां से डेटा चीन तक नहीं जाता। ये चाइनीज हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। संचार मंत्रालय ने अपनी तफ्तीश में पाया कि डेटा पर सेंध चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर लगाता था और इसके आधार पर मकड़जाल बुनता था। भारत सरकार खुद इस खतरे को मान रही है। चीन के ऐप से देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा था। इन ऐप्स के जरिए चीन देश की कई अहम जानकारियों पर डाका डाल रहा था। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय ने इन ऐप का डेटा रोक दिया है। असर सीधा हुआ है, तीर की तरह। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को हिंदुस्तान में बैन कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर था पॉपुलर ऐप टिकटॉक। हम आपको बता दें, डेटा के अनुसार हिंदुस्तान में 200 मिलियन मंथली यूजर्स थे इस ऐप के, लेकिन अब ये ऐप हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। एक छोटा सा डेमो करते हैं। हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, टिकटॉक पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर टिकटॉक ऐप आया है, इसको क्लिक करते हैं। इसमें साफ लिखा है ये आइटम आपके देश में अब अवेलेबल नहीं है। एक और कोशिश करते हैं, इसकी जो मोर इन्फॉर्मेशन लिखा है उस पर क्लिक करते हैं। यहां पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन कहीं नहीं नजर आ रहा है, आपको इसमें मिल रहा है दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। ये आपके देश में ऐप अब अवेलेबल नहीं है। चोरी भी कर रहा था चीन, सीना जोरी भी कर रहा था चीन। इस वक्त चीन के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स भारत में ही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर बड़े राजनेता तक चीन के बने मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन मोबाइल्स पर ये ऐप बाय डिफॉल्ट यानी पहले से ही मौजूद होते हैं और यहीं से चीन अपना खेल शुरू कर रहा था। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि किस कदर चीन पर मार पड़ी है। भारत में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं और इनमें से 35 करोड़ पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था, यानी एक झटके में चीन का डिजिटल कारोबार ठप हो गया। बैन हुई कंपनियां चुनौती दे रही हैं, गुहार भी लगा रही हैं। उनकी बातें सुनी जाएंगी, बड़े इत्मीनान से सुनी जाएंगी। अगले 1-2 दिन में सरकार एक कमेटी गठित करेगी जिनके सामने इन्हें सफाई का मौका मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए होना कुछ नहीं है।
इन्हें भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा, क्योंकि सरकार ने रातों रात ये फैसला नहीं लिया है। इसकी सिफारिश खुद सैन्य एजेंसियों ने की थी। चीन ने दुश्मनी की राह चुनी, भारत दुश्मनी भी निभा रहा है दिल से। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि चीन को चपत कितने अरब की लगी है। क्या कह रहे हैं कुछ चाइनीज ऐप्स के जरिए रातों रात स्टार बने युवा। लेकिन अहम बात यह है कि भारत कब तक बर्दाश्त करता और क्यों बर्दाश्त करता चीन की नाफरमानियां और चालबाजियां। दुश्मन बनने का विकल्प उसने खुद चुना है। भारत दोस्ती क्यों निभाए? ऐश्वर्या पालीवाल के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। आइए अब उस ऐप की बात करते हैं जिसके लिए दीवानगी हिंदुस्तान में चरम पर थी। जो लोग इस पर अपने वीडियोस डालते थे वो आज भी महसूस कर रहे हैं कि ये ऐप उनकी जिंदगी को बदल गया, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भारत सरकार का ये जो फैसला है वो देश हित में है। 61 करोड़ यूजर्स ने अभी तक इसे डाउनलोड कर लिया था। जाहिर है लोगों को कमी महसूस होगी, उससे ज्यादा चीन को कमी महसूस होगी भारत के इस बाजार की। दुनिया भर में टिकटॉक की डाउनलोडिंग 2 अरब से ज्यादा। भारत में डाउनलोड्स 61 करोड़ 10 लाख। दुनिया भर में हिस्सेदारी करीब 30%। 2019 में डाउनलोड सबसे ज्यादा भारत में। भारत में कमाई का लक्ष्य 100 करोड़ रुपए। ये आंकड़े हैं टिकटॉक के, उस चीनी ऐप के जिसने काबिलियत और नाकामी की परिभाषा ही बदल दी थी। किसी के पास दुनिया तक अपना हुनर पहुंचाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म आ गया था। हाँ तो फोन उठाते ही काट क्यों दी? अरे कुछ पैसा के काम रोलो। फिर से काट दे। भारत में टिकटॉक ने इतनी तेजी से पैर पसारे कि दुनिया देखती ही रह गई। भारत में इस ऐप पर एक्टिव यूजर 5.5 अरब घंटों से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। यही वजह है कि टिकटॉक के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। अब द स्टेट ऑफ मोबाइल इन 2019 की रिपोर्ट पर नजर डालिए। इसके मुताबिक साल 2016 से 2018 के बीच भारत में डाउनलोड्स में 165% का उछाल आया और इनमें 50% डाउनलोड्स टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरिट के थे। इतना ही नहीं, साल 2019 में दुनिया में टिकटॉक के सबसे ज्यादा डाउनलोड्स भारत में ही किए गए। इस ऐप का संचालन चीनी कंपनी बाइटडांस करती है। बाइटडांस कंपनी सिर्फ टिकटॉक ही नहीं बल्कि बैन हुए एक और ऐप हेलो की भी मालिक है। यही नहीं, वीगो वीडियो ऐप की मालिक भी बाइटडांस ही है। इस कंपनी ने सिर्फ टिकटॉक से अक्टूबर से दिसंबर 2019 तक की तिमाही में भारत में ऐप पर विज्ञापनों के जरिए कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही थी और इस साल कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाई करने का लक्ष्य रखा था। टिकटॉक के अलावा शेयरिट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, लाइकी, वीचैट, वीगो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर के लिए भी भारत बड़ा बाजार था। यूसी ब्राउजर तो देश में गूगल क्रोम के बाद सबसे बड़ा ब्राउजर बन गया था। दुनिया के सबसे बड़े बाजार में बैन के फौरन बाद टिकटॉक बचाव की मुद्रा में आ गया। उसने डेटा सुरक्षा की दुहाई देना शुरू कर दिया। टिकटॉक ने अपनी सफाई में कहा, हम आदेश की पालना कर रहे हैं। सरकार के संबंधित विभागों को मिलकर सफाई देंगे। हम कानूनों के हिसाब से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कोई सूचना चीनी सरकार को नहीं दी है। यूजर प्राइवेसी को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। दरअसल इन चीनी ऐप्स को बैन करना सिर्फ भावनाओं से भरा एक फैसला नहीं है। इसके पीछे वो साइबर जासूसी भी बड़ी वजह है जो चीन करता रहा है और ये खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और
इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। देश में बदले हालात में चीन का बाजार लगातार निशाने पर था। टिकटॉक की मार्केट पिछले 2 महीनों में 38% तक घट गई थी। जाहिर है देश का दिल तो चीनी ऐप के खिलाफ धड़क ही रहा था। अब दिमाग ने भी चीनी बाजार को सबसे बड़ा सबक सिखा दिया है। आज तक ब्यूरो। अधिकतर लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अब ये ऐप्स नहीं रहे तो क्या भारतीय बाजार इस लायक है कि इनका विकल्प तैयार कर लिया जाए। दरअसल अगर हम सिर्फ भारतीय डिजिटल व्यापार की बात कर लें तो वो इतना बड़ा है कि कई देशों की जीडीपी उतनी नहीं होती है। जाहिर है बाजार बड़ा है तो विकल्प भी बड़े चाहिए। ऐसा क्या है भारत के बाजार में कि पूरी दुनिया ललचाई आंखों से देखती है? ऐसा क्या है भारत के बाजार में कि चीन को ऐप बैन पर चिंता हो रही है? जिस तरह के जितने सारे हमारे यूजर्स हैं और जितना बड़ा हमारा ये इंडस्ट्री बन सकता है, ये मौका शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और जितने मेरे एंटरप्रेन्योर भाई लोग हैं, मैं उन सब से निवेदन कर रहा हूं कि आगे बढ़ें और इस अपॉर्चुनिटी का, इस क्राइसिस में, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी आती है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपने देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ऐप बनाइए जो कि आज नहीं कई सालों तक चलेंगे। हम आपको समझाते हैं आखिर क्यों वो समय आ चुका है कि अब हमें हो जाना चाहिए लोकल के लिए वोकल। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। भारत की मोबाइल ऐप अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। मोबाइल ऐप इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर है। भारत में 120 करोड़ फोन यूजर्स हैं। इनमें 63 करोड़ 60 लाख लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। जो ऐप इकोनॉमी 2016 में 100 लाख करोड़ की थी, वो 2020 तक अनुमानित 1 खरब 80 अरब रुपए है। देखिए, जितने इंडिया के ऐप्स हैं ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी हैं और मेरे को पक्का विश्वास है कि अगले कुछ हफ्ते और महीनों में जो भी ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और बहुत ही बढ़िया ऐप्स बनाएंगे। और वो ऐप्स बने हुए हैं काफ़ी सारे तो ऑलरेडी, और जो नहीं बने हैं वो बन जाएंगे। और इस देश के नागरिक को जो सर्विस उन ऐप्स के थ्रू मिल रही थी, वो अब भारतीय ऐप्स के थ्रू दी जाएगी। भारत में हर महीने लोग गूगल प्ले स्टोर से 100 करोड़ ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करने के मामले में भारत इस समय दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है चीन। लेकिन जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, वो रफ्तार दुनिया में नंबर 1 है। यानी जल्द ही भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएगा ऐप डाउनलोड करने के मामले में। अब इस बात को ऐसे समझिए कि 2016 में हमारी जीडीपी का 5% योगदान इंटरनेट से आता था। 2020 तक ये 7.5% हो रहा है और इसमें आधा ऐप से जुड़ा हुआ है। अब समझे हिंदुस्तान की वो ताकत जो इस समय चीन को परेशान कर रही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कुछ ही घंटों में टिकटॉक का जो रुतबा जो अब तक आसमान पे चढ़ा हुआ था, अचानक धड़ाम जमीन पर आ गिरा। और मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से भी जो टिकटॉक की वजह से अभी तक सेलिब्रिटी बने थे। अर्श से फर्श तक गिरने की दास्तान बन गया है टिकटॉक। कल तक शिखर पर था, यानी नंबर 1 पर। आज नंबर 199 पर गिर गया टिकटॉक। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाला रुतबा आज जमींदोज हो गया है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए फर्श से अर्श तक, यानी जमीन से आसमान तक पहुंचने का जरिया भी रहा है टिकटॉक।
पंजाब के मोगा का ये पूरा परिवार ही टिकटॉक वीडियो बनाने और अपलोड करने में मशगूल रहता था। आमदनी भी ठीक ठाक थी। बैन करने के फैसले से इनके चेहरों पर शिकन तो नहीं है, मगर चिंता जरूर है। इन्होंने अपने घर से सबसे छोटे सदस्य के जरिए अपनी बात आप सब तक पहुंचाई है, खासकर सरकार तक। मोदी जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਐਪ ਚਲਾਓ, टिकटॉक ना बंद किया जावे। और नोएडा की इस बिटिया का रुतबा भी टिकटॉक पर खूब था। भाई बहन ने मिलकर खूब शोहरत बटोरी, मगर जैसे ही सरकार का फैसला आया, इन्होंने कैमरों के सामने ही टिकटॉक को अनस्टॉल कर दिया। पहले मैं टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस बनाती थी, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे, लेकिन जब से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है 59 ऐप्स को बैन करने का, जो चाइनीज ऐप्स हैं, मैं भारत सरकार के साथ हूँ और मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया है। पहले मैं भी बहुत टिकटॉक बनाता था, पर जब से भारत सरकार ने फैसला लिया है कि चाइनीज ऐप बैन करना है, तब से मैं भी कोई ऐप यूज नहीं कर रहा हूँ। प्रतिक्रियाएं मिक्स्ड हैं। आसान नहीं है शोहरत के शिखर से खुद को उतार फेंकना, लेकिन एक बात तो तय है कि कोई भी चीन की हिमायत करने वाला नहीं है। अब उसे हिकारत की नजर से देख रहे हैं। उसने हिमाकत ही कुछ ऐसी की है। आज तक ब्यूरो। ये पहला प्रहार है हिंदुस्तान का चीन के उस व्यापार पर जो भारत को फॉर ग्रांटेड लेता है। अभी और चोट पड़नी बाकी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।